अस्सलामुअलैकुम। अमूमन हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि इंसान की नज़र या तो बुढ़ापे में कमज़ोर होती है या फिर इसके अलावा जब बहुत लंबे टाइम तक या मुसलसल मोबाइल वगैरह इस्तेमाल किया जाए, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो तो नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है, नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन चीज़ है वो है जीन्स। बाज़ औक़ात ये होता है कि जेनेटिकली कोई इस तरह की आई साइट से रिलेटेड बीमारी होती है जो कि एक से दूसरे बच्चे में जाती है और साथ ही साथ ये नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ती रहती है, जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती है। या एज फैक्टर ये भी बहुत कॉमन है। बहुत लंबे अरसे तक स्क्रीन टाइम जो है वो भी इस पर असरअंदाज होगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई किसी ऐसी सिचुएशनशिप में करते हैं कि हमारे नज़र जो है वो नहीं आ रहा होता ठीक से और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो आई साइट का बहुत ज़्यादा और या दिमाग की बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ती है, लाइट कम होती है, या हम किसी ऐसे पोस्चर में बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा होता है। मुसलसल और एक लंबे अरसे तक जब नींद की कमी होती है, मुकम्मल तौर पर नींद नहीं ली जाती, तो भी नज़र कमज़ोर होने लग जाती है। या फिर अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन ए, बी, विटामिन सी या विटामिन ई की कमी होती है, ख़ासकर विटामिन ए हमारी आंखों के लिए, हमारी जो नज़र है, हमारी बीनाई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इस तरह के विटामिन्स हमारे जिस्म में कम होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो कमज़ोर होने लग जाएगा, मुसलसल आंखों से पानी आने लग जाता है और साथ ही साथ एट द एंड जो है वो नज़र कमज़ोर होने लग जाएगी। अब इसके सिम्टम्स में सबसे बड़ी अहम सिम्टम है वो है सर दर्द या फिर आंखों पे बोझ पड़ना। ठीक है, आंखों से पानी आना, सर दर्द, आंखों पे बोझ पड़ना या फिर दिमाग के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा खिंचाव या दर्द महसूस होना, ये नज़र की कमज़ोरी की सबसे अहम और मेन सिम्टम्स हैं। अच्छा, अब मेडिकल कंडीशंस में क्या है कि या तो करीब नज़री का मसला होगा या दूर की नज़र का मसला होगा। करीब नज़री से मुराद ये है कि आपकी जो क्लोज आई साइड है वो जो है वो कमज़ोर होगी या फिर दूर की जो है आई साइड आपकी कमज़ोर होगी। अब इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपका जो कॉर्निया है या हमारा जो कॉर्निया है, हमारी आंख का ये जो कॉर्निया का हिस्सा है, ये इरेगुलर शेप में होता है, नॉर्मल से हट के इसकी शेप होती है। हमारे जो लेंसेज की डायरेक्शन है, जिसको हम ये कहते हैं कानापन, वो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा, सडन कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसा हादसा हुआ या कोई ऐसा आपको शॉक लगता है जो आपके दिमाग पे असर अंदाज होता है, उसकी वजह से भी नज़र कमज़ोर भी हो सकती है और नज़र जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। कभी बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि ये होता है कि बचपन में बच्चा गिरा है, छत से, सीढ़ियों से गिरा है, या इस तरह का उनके साथ कोई हादसा पेश आता है जिसमें उनको कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल, उस टाइम पे आप सीटी स्कैन करवाते हैं या कोई भी इस तरह का आपने टेस्ट करवाया है तो उसमें कोई भी बीमारी या कोई भी इशू नज़र नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कुछ टाइम बाद जो ये हादसा होता है ये अपना असर दिखाता है और दिमाग की जो वेन्स हैं, जो नसें हैं जिनका ताल्लुक हमारी नज़र के साथ है, हमारे ऑप्टिक्स के साथ है, वो सिकुड़ने लग जाएंगी और वो मुकम्मल तौर पर इतनी सिकुड़ के डेड हो जाती हैं कि उनकी कोई मेडिकेशन नहीं है, उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनकी कोई सर्जरी नहीं हो सकती। और क्या होगा, नज़र या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। अब ये होता है कि इस तरह के हादसे वगैरह जो हैं वो एक खुदादा चीज़ें हैं, उसमें हम रोकथाम नहीं कर सकते। लेकिन हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आई साइट हमेशा के लिए जो है वो 6/6 रहे, इसमें कमी ना हो, इसमें कमज़ोरी ना पैदा हो, तो हमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का इंटेक बढ़ाना चाहिए। सबसे ज़्यादा विटामिन ए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, सेब के अंदर पाया जाता है, या फिर हमारी सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए मौजूद होता है।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو اس طرح انہینس کریں کہ ہماری یہ پرابلمس جو کہ ہمیں لگتی ہیں کہ ہماری ایج کا ایک فیکٹر ہے تو اس سے بچا جا سکے. یہ ایج فیکٹر تو ہے لیکن ہم نے اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے ہیلدی لائف سٹائل اپنایا ہے، جن کی لائف سٹائل بہت ہیلدی روٹین میں تھی، تو اس کا یہ ہوا کہ اس سے ان کو فیوچر میں اس طرح کے مسائل دیکھنے نہیں پڑے. امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی، آپ کو اس سے بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی. اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. میری آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.